तो दोस्तों यह जो आर्टिकल है वह एक घपलेबाज पोस्टमास्टर के बारे में है। दोस्तों बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जिसको कितना भी पैसा दे दो उसका पैसा से मन ही नहीं भरता है। बताओ, सरकारी नौकरी कर रहा है, पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट मास्टर है और सरकारी पैसे का तो मतलब कि घपलेबाजी करता ही करता है। कभी कभी आम लोगों का भी पैसा क्या करता है, निगल जाता है। ऐसा ऐसा आदमी है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। अ पोस्ट मास्टर इन उत्तर प्रदेश मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट वाज बुक्ड फॉर एम्बेजलिंग 4 करोड़ रुपीज फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ एटलीस्ट 16 विलेज। तो ये जो पोस्ट मास्टर है किया क्या है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है और उसको क्या किया, बुक किया गया, मतलब इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि वह क्या किया था। तो 4 करोड़ रुपया जो है 16 गांवों के निवासियों से, बासिंदों के जो सेविंग्स अकाउंट्स थे उससे डकार गया। इम्बेजल मतलब होता है डकार जाना, गबन करना, और रेजिडेंट मतलब होता है बासिंदा, निवासी। आइए क्या कर रहा है आइडेंटिफाइड एज ओम प्रकाश साक्य, और उसका पहचान क्या है, तो ओम प्रकाश साक्य है। द अक्यूज्ड पोस्टमास्टर इज ऑन द रन एंड एफर्ट्स आर अंडर वे टू नैब हिम। तो कह रहे जो आरोपी जो पोस्टमास्टर है वो क्या है, तो ऑन द रन है। ऑन द रन कहने का मतलब क्या है, पकड़ाए जाने के डर से भागने की कोशिश करना। तो मतलब कि भागता फिर रहा है ताकि पकड़ा न जाए। एंड एफर्ट्स आर अंडर वे टू नैब हिम, और कोशिशें क्या है तो जारी है उसे दबोचने के लिए। नैब का मतलब होता है दबोचना। आए क्या कर रहा है, साक्या who has been working at the Augotha post office in the Mainpuri district was duping the people who had accounts to the post for years। तो साक्य जो है वह क्या करता रहा है, काम करता रहा है अगौथा पोस्ट ऑफिस में, मैनपुरी में, मैनपुरी ज़िला में। और वह वाज ड्यूपिंग, ड्यूप मतलब होता है बोक्का बनाना, मतलब कि धोखा देना, छलना। और वो मतलब कि बोक्का बनाता रहा है लोगों को। हु हैड अकाउंट्स इन द पोस्ट फॉर ईयर्स, जिसका पोस्ट ऑफिस में मतलब कि अकाउंट है, वैसे लोगों को क्या करता रहा है, तो छलता रहा है, मतलब कि उसको ठगता रहा है। ड्यूप मतलब ठगना। आगे क्या कह रहा है, The scam was revealed after several residents of the 16 villages went to the post office to withdraw their savings। तो ये जो घोटाला जो है वह सामने आया। रिवील मतलब खुलासा करना, मतलब यहाँ पर क्या है, सामने आया, खुलासा हुआ उसका। आफ्टर जब क्या हुआ, अनेक जो बासिंदे लोग जो है 16 गांव के, वे गए पोस्ट ऑफिस से अपना सेविंग किया हुआ जो पैसा था, मतलब सेव किया हुआ जो पैसा था उसको निकालने के लिए गए, तब जाकर के ये चीज़ पता चला। बट could not make the transactions as there was insufficient balance in their accounts। तो पैसा निकालने बेचारे भोले भाले लोग तो गए लेकिन निकाल नहीं पाए, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि इनसफिशियंट बैलेंस उनके अकाउंट्स में थे। इनसफिशियंट मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। मान लीजिए जो भी पैसा डालते होंगे तो सीधा लिखता होगा कि आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं। बताओ कितना बड़ा धोखाबाजी, कितना बुरा लगा होगा उस आदमी को जो पैसा निकालने के लिए गया होगा और देखा होगा कि अरे मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है, shocked to know about the insufficient balance in their accounts, the villagers rushed to a local police station and filed a complaint। तो सब दंग रह गया, यानी कि ये जानकर दंग हो गया कि इनसफिशियंट बैलेंस, अपर्याप्त बैलेंस है उनके अकाउंट्स में, खाते में। तो ये जो ग्रामवासी लोग जो है तेज़ी से निकले, मतलब दौड़े भागे गए। रस मतलब होता है तेज़ी से भागना, दौड़ भागना। दौड़ते हुए भागते हुए कहाँ गए, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन, और क्या किए, दर्ज करवा दिया एक शिकायत। दोस्तों कंप्लेंट जो वर्ड है उसमें अगर आप टी लगाते हैं तब यह नाउन हो जाता है, और बिना टी के
वर्ब होता है, वर्ब होता है। आप लोग वर्ब कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है? वर्ब। आप लोग व को भ कहते हैं, इसीलिए बहुत सारा वर्ड का उच्चारण आप लोग गलत करते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश में जो वी होता है, जिसको आप लोग भी कहते हैं, उसको ठीक कर लीजिए तो बहुत सारा वर्ड का उच्चारण आपका सही हो जाएगा। तो अगर टी लगाते हैं तो नाउन हो जाता है, कंप्लेंट मतलब शिकायत होगा, और कंप्लेंट मतलब शिकायत होगा टी लगाने के बाद, और टी हटाने के बाद कंप्लेंट मतलब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, मतलब शिकायत करना। तो इस बात का ध्यान रखिए। आगे क्या कर रहा? एन एफ आई आर वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द पोस्ट मास्टर अंडर सेक्शन 409, 420 एंड 120 बी ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो ये जो पोस्ट मास्टर हुआ था, उस पर क्या किया गया? तो एफ आई आर दर्ज किया गया, और भारतीय दंड संहिता जो है उसके किस सेक्शंस के तहत? तो 409 लगा इस बेहुदा पर, 420 लगा, और 120 लगा। इस पर तो जितना लगा दो उतना कम है, तीनों को लगाया है। आगे क्या कर रहा है? एंड द प्रोब वाज इनिशिएटेड, और जांच जो है वह क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। प्रोब मतलब क्या होता है? जांच होता है, और इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना। आगे देखिए क्या कह रहा है? सेवरल टीम्स हैव बीन फॉर्म, अनेक टीम मतलब कि बनाए गए, फॉर्म मतलब बनाना होता है। टू नैब द अक्यूज पोस्टमैन, वो जो आरोपी पोस्टमैन है उसको दबोचने के लिए कई टीम बनाए गए हैं। आगे क्या कह रहा है? द इंडिया पोस्ट हैज मीनवाइल initiated an internal probe and suspended at least 4 employees of the Agatha पोस्ट ऑफिस फॉर नेग्लिजेंस। अब देखिए, अब टीम पुलिस तो गठित कर ही ली है। अब इसी बीच, मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच, इंडिया पोस्ट है उसने भी क्या किया? शुरू कर दिया है, आंतरिक जांच शुरू कर दिया है, और निलंबित कर दिया है कम से कम 4 कर्मचारियों को, जो अगौठा पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस से किस बात के लिए? तो लापरवाही के लिए, नेग्लिजेंस के लिए। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही होता है। आगे क्या कह रहा है? अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ अगौठा पोस्ट ऑफिस confirmed to the Times of India that the probe is under way and the culprits will not be spared। अब ये सीनियर अधिकारी जो है अगौठा पोस्ट ऑफिस का, उसने इस बात का पुष्टि किया, किससे? तो टाइम्स ऑफ इंडिया से, द टाइम्स ऑफ इंडिया से, कि जांच जो है जारी है, और जो दोषी लोग हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो कल्प्रिट मतलब दोषी होता है, और स्पेयर मतलब बचाना भी होता है, और छोड़ना भी होता है, मतलब कि छोड़ो, मारेंगे पीटेंगे नहीं, दंड नहीं देंगे, छोड़ दिए, तो स्पेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड बहुत सारा मीनिंग देता है, यहाँ पर है छोड़ने का अर्थ दे रहा है। आगे क्या कह रहा है? Another senior officials of the postal department stated that at least 40 account holders have been identified so far who have lost their hard-earned money। तो एक अन्य जो मतलब कि वरिष्ठ पदाधिकारी है पोस्टल डिपार्टमेंट का, उन्होंने बयान दिया। स्टेट मतलब होता है बयान देना, स्टेट से स्टेटेड हो गया है। उन्होंने क्या बयान दिया? कि कम से कम 40 अकाउंट धारक जो है उनकी पहचान की गई है अभी तक। सो फार मतलब अभी तक, अब तक। हु हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न मनी, जिन्होंने अपना खून पसीने का कमाई गवाया। हार्ड अर्न मनी मतलब होता है कड़ी मशक्क़त से कमाया हुआ पैसा, खून पानी से कमाया हुआ पैसा, खून पानी बहाने के बाद कमाया हुआ पैसा, गाढ़ा कमाई। आगे क्या कर रहा है? चलो इतना ही बड़ा पैसेज था।